हेलो बच्चों, वेलकम टू फोकस क्लासेस। तो आज इस सेशन में हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जो लास्ट सेशन में हम स्टार्ट कर चुके थे। और लास्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ा था एक बार रिमाइंड करें। मोशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन हमने किया था। मोशन क्या होता है, एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके थे। आज इसके बाद बोला था न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आज से स्टार्ट होगा। आज जो हम पढ़ेंगे इससे मोस्टली आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे और क्या ये बहुत बेसिक्स वाली चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। मोस्टली पूछते क्या है न्यूमेरिकल्स में, डिस्टेंस पूछेंगे, डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, वेक्टर वेलोसिटी पूछेंगे या एक्सेलरेशन पूछेंगे या एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, यही सब चीज़ें पूछेंगे। आज इनके कुछ टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका डिस्टेंस। आप डिस्टेंस किसको बोलेंगे, डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, आप बताओ। आप अपनी लैंग्वेज में दूरी को क्या बोलेंगे, मतलब दूरी किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, बताओ। तो देखो, डिस्टेंस होता क्या है, कोई भी स्पीड या फिर वेट। डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल डिस्टेंस, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बाय मूविंग बॉडी। कोई बॉडी मूव कर रही है, एक्चुअल कितने लेंथ पर, कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रही है। डिस्टेंस तो हम पढ़ेंगे। तो लाइक एक ये यहाँ पर आप हैं और आपका घर यहाँ पर है, ठीक है। आपका स्कूल जैसे ये आपका घर है, ठीक है, हाउस, एंड दिस इज़ योर स्कूल। जो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डिस्टेंस पे माने हम, 2 किलोमीटर, ठीक है, इतना हम मान सकते हैं। तो इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बाई मूविंग बॉडी। आप अपने घर से चलेंगे कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। आप अपने घर से चले यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 किलोमीटर यहाँ, ये क्या हुई आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस क्या हुई। जितना आपने डिस्टेंस कवर किया, जितनी आपने लेंथ या जितना पाथ भी आपने कवर किया, उसे क्या बोलेंगे आप, डिस्टेंस। तो ये हो गई डिस्टेंस। इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच बॉडी ट्रेवल, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच बॉडी ट्रेवल, ये डायरेक्शन पर आपको डिपेंड नहीं करेगी। क्यों, आप यहाँ से जाएंगे, अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल से वापस घर भी तो आते हैं, तो क्या ये डिपेंड की डायरेक्शन पर, आप बताओ, नहीं की ना। तो ये हुई आपकी डिस्टेंस। अब इसी के बाद आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के साथ में कवर की जाती है। कैसे, जैसे कि जब हमने डिस्टेंस देखा, तो डिस्टेंस में हमने क्या देखा, आप यहाँ से चले यहाँ पर गए, ठीक है, घर से स्कूल गए, स्कूल से घर की दूरी आपकी 2 किलोमीटर, और फिर आप वापस आए, तो आपकी डिस्टेंस कितनी हुई, आप बताओ। टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हुई, 4 किलोमीटर हुई, ओके, क्योंकि आप यहाँ गए फिर यहाँ से आप वापस भी आए हैं। लेकिन अगर यही बात हम डिस्प्लेसमेंट में करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करती है, हमारी डायरेक्शन पर। अगर हम यहाँ से चले, ओके, यहाँ से चले और यहीं पर हम वापस आ गए, ओके, जैसे ये हमारा 2 किलोमीटर का घर है, सॉरी 2 किलोमीटर से हमारे स्कूल से घर की डिस्टेंस है, और वही डिस्टेंस हमारी वापस में होगी। तो जो हम यहाँ से चले और यहीं पर वापस आ गए, तो इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। मतलब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए आप कितनी डिस्टेंस पर आपका स्कूल है, आप कितनी डिस्टेंस से वापस होकर आए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 4 किलोमीटर। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या रही, 0, इसका मतलब आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप कहीं गए नहीं, आपका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, ओके। तो ये हुई आपकी डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, इसके लिए हम एक और डायग्राम से समझ सकते हैं और बेटर तरीके से, ठीक है। लाइक ये हो गया आपका 4 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर, ये हो गया, चलो ये हम निकालते हैं। लाइक आप ना यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से आपको एक रास्ता ये जा रहा है, इस तरीके से इस यहाँ तक पहुँचना है, ओके। यहाँ से ये आपकी इनिशियल पोजीशन हुई और ये आपकी फाइनल पोजीशन हुई, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ आपने ख़त्म किया। तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से 4 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर आप टोटल कवर करेंगे। और वहीं अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो आप डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपने क्या पढ़ा अभी यहाँ पे,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ, किसके बीच में, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है और आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, उसके बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी उसे आप क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्टेंस हमने टोटल डिस्टेंस, जो टोटल हमने दूरी कितनी कवर की उसे हमने क्या बोला, डिस्टेंस। और वहीं हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथवे, इसे क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। आपने आई थिंक ये थ्योरम पढ़ी होगी आपने आई थिंक ये पढ़ा होगा कि यहाँ से हम इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। लाइक ये है ए पॉइंट, ये है बी और ये है सी। ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 4। बी और सी के बीच में 3। तो आपसे कहा जाए ए और सी के बीच में निकालें, तो आप निकाल सकते हैं, बताओ, निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होती है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी और सी का स्क्वायर। आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, एक्स डिस्टेंस है ये। तो आप क्या करेंगे, ये ए और बी इसका स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर करके आप टोटल इनकी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो ए और बी के बीच में क्या है, 4 किलोमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी और सी के बीच में क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर इजिक्वल्स टू हम क्या लेंगे यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 16 और 9 कितने हुए, 25। ठीक है, ये सब क्या चल रहा है, एक्स का स्क्वायर। अब एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5। क्या हुआ, एक्स इक्वल्स टू 5। ठीक है, किलोमीटर। क्लियर है, आप बताओ एक्स हमने कैसे निकाला, समझ में आ गया, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC यानी x का स्क्वायर, जो हमारा कितना आया, 5। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस की, तो हमारी डिस्टेंस कितनी हुई, 4 प्लस 3। हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, AC प्लस बी, सॉरी AB प्लस BC इजिक्वल्स टू डिस्टेंस। तो हमारी कितनी हुई, 4 प्लस 3 इजिक्वल्स टू 7। ओके, और यहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या आई, डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या आई, 5। क्लियर है दोनों, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट और ये हो गई हमारी डिस्टेंस। ओके, अब इसके बाद आता है स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, आप बताओ। स्पीड होती है हमारी, स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। आपने कितनी डिस्टेंस कितनी देर में कितने टाइम में कवर की उसे आप क्या बोलेंगे, स्पीड। आप देखो, आपका घर आपके दोस्त के घर से ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, 100 मीटर की डिस्टेंस पे क्या है, आपके दोस्त का घर है, और आपको कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट 2 मिनट, इतना ही टाइम लगेगा या नहीं। और अगर उसे आपका दोस्त साथ में आने लग जाए, आप क्या करोगे, अपनी स्पीड ना बहुत कम कर दोगे। वही डिस्टेंस आप कितने 5 या 10 मिनट में कवर करोगे। क्यों, आप धीरे चलोगे, तो वो क्या हुई आपकी स्पीड। अगर आपको कोई साथ में मिल गया, आप वही बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, और वहीं अगर आपको बहुत तेज़ धूप लग रही है, बहुत तेज़ बारिश आ रही है, तो आप वही कितनी और जल्दी कवर कर लोगे। तो वो क्या हुई, आपकी स्पीड हुई। उतनी ही दूरी है, लेकिन आप कितनी स्पीड में या कितनी देर में कवर कर रहे हैं उसे, तो इसे हमने क्या बोला था, स्पीड। स्पीड के बाद आता है, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, बताओ। स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, इसलिए स्पीड को बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद आते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी इट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये क्या हुई आपकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई पर यूनिट टाइम, जबकि वो क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड।
और डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस पता है। अब वेलोसिटी का वो क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट आपको भी बता चुके हैं क्या होती है। इसके बाद इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, दोनों किस में मेजर की जाती हैं, मीटर में। तो ये क्या हुई मीटर। पर यूनिट टाइम का क्या आया, पर इनवर्स सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस करो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर है। अब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है ये आप क्यों बताएंगे, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो किस पर डिपेंड करेगी, ये आपका आज का क्वेश्चन है। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिसमें आपकी एक में स्पीड और एक में वेलोसिटी हम निकालने वाले हैं। तो पहला है ए मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 5 आवर। एक आदमी है जो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस क्या है हमारी 50 किलोमीटर, कितनी देर में, टाइम क्या दिया है बताओ, 5 आवर। फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, तो स्पीड हम निकालेंगे तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी क्या है 50, टाइम हमारे पास कितना है, कितने टाइम है हमारे पास जाने के लिए 5 घंटे, डिवाइड किया 10 मीटर पर सेकेंड, या फिर अगर ये आवर में दिया है तो क्या होगा 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। इससे हमने क्या निकाल ली, स्पीड। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, ए बॉय ट्रेवल 100 किलोमीटर डिस्टेंस। एक लड़का है जो कितना चल रहा है 100 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल। ये है इसका घर, बढ़िया सा। ओके, यहाँ पर ये लड़का खड़ा है, ड्राइंग पर ज़्यादा मत जाना। और ये है इसका स्कूल, थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे। चलो आप बोलोगे छोटा बना दिया, स्कूल इतना छोटा नहीं होता। ठीक है, ये हो गया स्कूल, ये है इसका घर, ये है घर, ये है इसका विद्यालय यानी कि स्कूल। लड़का कहाँ खड़ा है, यहाँ पर, यहाँ से ये जा रहा है यहाँ तक। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ट्रेवल कितना कर रहा है, डिस्टेंस कितनी है यानी कि, तो ये है हमारी 100 किलोमीटर। हिज हाउस टू स्कूल एंड देन स्कूल टू हिज हाउस। पहले घर से स्कूल गया सुबह और दोपहर में स्कूल से वापस कहाँ आया, अपने घर पर। कितनी देर में, 2 घंटे में, मतलब आने जाने में जो उसको टाइम लगा वो लगा 2 घंटे। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉय। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या निकालते हैं, अभी बताई थी फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम कहाँ पहुँचे, ये 100 ट्रेवल की, वापस कितने में आए, उसी जगह पर आ गए। तो हमारे पास क्या बचा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आई, 0। टाइम कितना दिया है, 2 घंटे। अब हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्यों भाई, जितने में गया उतनी जगह, उसी जगह वापस आया, तो उस जगह पे हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है 0। इसका मतलब उसने तो कुछ कहीं किया ही नहीं, मतलब वो कहीं गया ही नहीं। तो क्या हुआ, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। चलो मीटर पर सेकेंड और लगा लो, है तो कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों चीज़ समझ में आ गई। इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है बताओ। पहला हमने क्या बोला, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या होती है बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जबकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है,
और क्या डिफरेंस क्या मिला हमें, स्पीड हमारी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी हमारी भाई जीरो तो हो सकती है। और अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए इसकी स्पीड बताओ तो क्या बता सकते हो, बता सकते हो कैसे, 100/2 कर दो, वो क्या हो जाएगी इसकी स्पीड। अभी हमने क्या निकाली, वेलोसिटी। अब इसके बाद 2 पॉइंट और आते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो लास्ट क्लास में किसी स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में पूछे भी थे, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो चलो आज ये देखते हैं। पहले आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म क्या है, व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक बराबर दूरी है बराबर ही टाइम में जितनी चल रहा है उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। कैसे, यार समझ में नहीं आया दीदी आप क्या बोल रही हो, चलो समझाते हैं ये भी तुम्हें। देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। पहले आपने यहाँ से स्टार्ट किया, दैट इज़ इनिशियल एंड दैट इज़ फाइनल, यहाँ तक चले, यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है। टोटल यानी कि इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, आप मानो इसे 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी है, सब में बराबर है। हमें कैसी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस चाहिए, तो ये कैसी है, इक्वल है भाई। अब जब इक्वल डिस्टेंस है और यूनिफॉर्म की बात हो रही है तो यहाँ पर टाइम कैसा जाएगा, इक्वल ही जाएगा। तो यहाँ हो गया हमारा 5 मिनट, 5, चलो 5 सेकेंड लगा लो, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। इसका मतलब समझ में आया नहीं। देखो यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या बोला था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सब जगह पर यहाँ से यहाँ तक, आप जैसे आप अपने घर से एक दुकान पर गए, वो आपके घर से इतनी दूरी पे, वहाँ से दुकान से आपके दोस्त का घर भी उतनी दूरी पर। फिर मम्मी ने बोला चल अपने दोस्त के घर गया है तो ऐसा करियो बुआ जी के यहाँ से भी ले आइयो सामान। फिर आपकी दोस्त के घर से आपकी बुआ जी का घर भी उतनी दूरी पर, और आप टोटल उसी स्पीड से चल रहे हैं जितना कि आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आप उतने ही टाइम में जाओगे, टाइम भी इक्वल ही रहेगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम। क्लियर। और इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, कैसे करें, व्हेन बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस। लो ये है, ये है, एक आप गए चॉकलेट लेने, मम्मी चॉकलेट खानी है भाई, 100 मीटर की डिस्टेंस पे दुकान है, जा बेटा ले आ, ठीक है। फिर मम्मी ने बोला कि चल नानी के घर से तो वो सामान रखा है वहाँ पे कुछ मेरा, चल वो ले आइयो। वो था आपका कम से कम 1 किलोमीटर पे। फिर आप यहाँ गए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद आया कि मेरे दोस्त का घर और है, तो मैं उससे अपनी किताब और लेके आ जाऊँ, बुक वापस लेनी है मुझे। वो है आपका नानी के घर से 50 मीटर की दूरी पे। समझ में आ रहा है कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पे। तो लेकिन चलो यहाँ 1 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा, ये मानो 200 मीटर, ठीक है। लेकिन आपने सोचा यार इतनी दूर दूर तो है, लेकिन मैं थोड़ा स्पीड से चलूँ तो मैं जल्दी कवर करके जल्दी अपना पढ़ने बैठूँगा, मेरे पेपर आ रहे हैं, मुझे तो पढ़ना है। तो आप क्या करते हो, आपने यहाँ पर टाइम लगाया 10 सेकंड जाने में, यहाँ पे भी 10 सेकंड टाइम लगाया और यहाँ भी 10 सेकंड का ही लगाया। आपने बोला कि कोई नहीं, एक जगह दौड़ेंगे तो भाई एक जगह थोड़ा धीरे चल लेंगे। तो आपने टाइम क्या किया, इक्वल रखा, लेकिन दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन तब होगा जब आपका इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, और अनइक्वल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, जब अनइक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा। इसे क्या बोलेंगे आप, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। अब इसके बाद आपके 2 पॉइंट और बचते हैं इसमें, कौन कौन से, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब वो कल हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे इस चैप्टर का, वो भी एनसीईआरटी की कोशिश करेंगे मोस्टली क्वेश्चंस हो जाएं। तो कल वो 2 छोटे छोटे से टॉपिक हैं, उनके बाद आपको न्यूमेरिकल से स्टार्ट कराएंगे। तो साथ में कल ज़रूर ये वाली क्लास तो कर ही लेना आप, लेकिन इसके बिना भी काम नहीं चलेगा क्योंकि मोस्टली फॉर्मूले आपके यहीं से बनते हैं। तो ये क्लास जल्दी से देख के कल की क्लास पे अच्छे से ध्यान देना है, और जितने आप न्यूमेरिकल्स कर लेंगे आपको उतना ही लगेगा कि हाँ ये चैप्टर मेरा अच्छे से तैयार हो गया, ठीक है।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो भी किसके साथ, न्यूमेरिकल, यानी कि आपका डर, आपके डर के साथ मिलते हैं और उनको बहुत सारे मज़े से सॉल्व करते हैं बिना किसी डर के। ठीक है, चलो बाय बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।